अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। बानी तहरीक इंसाफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापाए एहतजाज है। उनकी बीनाई के हवाले से जो रिपोर्ट और जो उनकी लिविंग कंडीशंस के हवाले से रिपोर्ट सलमान सफदर साहब, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर अपॉइंट किया, जब मंजर आम पर आई तो उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ में तशवीश भी लाहक हुई और उन्होंने फौरी मुतालबा भी किया कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर होनी चाहिए। और वो आज भी मुसर हैं इस बात पर कि उनके जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं वो, और इसके अलावा बेस्ट शिफा ट्रस्ट जो हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, वहाँ पर उनका इलाज कराया जाए। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ऑर्डर पास किया था, उसके बाद अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है, वो ये कहते हैं कि किसी किस्म का कोई रिटन ऑर्डर अभी तक सामने नहीं आया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 16 फरवरी तक तमाम तर जो बेहतरीन माहिरीन हैं उन तक रसाई भी मुमकिन होनी चाहिए, जिसके लिए अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि उन्हें 2 से 3 दिन का वक्त भी दिया जाए। बहरहाल आज उन्होंने धरने की कॉल भी दे रखी थी और इस्लामाबाद में एज वी स्पीक हमने ये देखा कि दोपहर के बाद से जो धरना के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था, वो पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए और पार्लियामेंटेरियंस ने फिर सीढ़ियों के ऊपर बैठकर एहतजाज शुरू किया। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि शारा दस्तूर हो, उस पर भी भारी पुलिस का निफाज हो गया और दीगर जो फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर होने लगी जो तस्वीर और जो विजुअल्स, उसमें तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं उनको आगे जाने से रोका गया। शफी जान साहब का बताया जाता है कि उनका गिरेबान भी फाड़ा गया है, यानी जो धक्कम पेल एहतजाज के वक्त हो रही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि पार्लियामेंट के बाहर जो है वो क्यों एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और पार्लियामेंट के दरवाज़ों को बंद कर देना, जबकि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि बेशतर हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस में थे और जब उन्होंने बाहर धरने के लिए आना था तो उन्हें बाकायदा तौर पर जो बाहर आने का रास्ता है वो बंद कर दिया गया था। बहरहाल ये तमाम तर मामलात हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की जो आय का जो मसला है, यानी जिसमें ये रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई उसके मुताबिक उनकी जो राइट आय है उसमें 85% बिनाई है नहीं और फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर उनका इलाज होना चाहिए ताकि जो आँख है वो ज़ाया होने से बच जाए। और आज सेनेट में भी हमने इस हवाले देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने काफ़ी एहतजाज किया। इस सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं वज़ीर आज़म के खुसूसी मावन हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हुज़ैफ़ा साहब, सबसे पहले तो मैं एहतजाज की तरफ आऊँगी बिफोर वी मूव ऑन के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कब आपने एक्ट करना है, कि आज जो एहतजाज की कॉल दे रखी थी ये तो उनका हक है। ज़ाहिर है कि उनके लीडर के हवाले से जो खबर आई तो उसमें उनके लिए तशवीश भी है और उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी पार्लियामेंट हाउस के बाहर। तो क्या पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देना ये किसने किया और क्यों उन्हें एहतजाज की इजाज़त नहीं है पार्लियामेंटेरियंस को? जी, बहुत शुक्रिया जी नादिया नकी साहिबा, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। पहली बात तो ये है कि मैं हैरान होता हूँ और तकलीफ़ होती है कि कोई मौका तो ऐसा आए कि आप सियासत ना करें और कम से कम कोई ज़िम्मेदारी का सबूत दे दें। ठीक है, बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट है, उसके बाद कई शिकवा-शुबहात पैदा हुए। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि आप हुकूमत के साथ बैठते, वज़ीर आला साहब अपना ऑफ़िस इस्तेमाल करते और बेहतरीन इलाज के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाते। आपने फिर एहतजाज की कॉल दे दी और एहतजाज की कॉल देने के लिए आपने जो नेशनल असम्बली के अराकीन पार्लियामेंट है वो नहीं है, बल्कि आपने KPK से प्राइवेट लोग भी बुलाए हुए हैं। मेरे घर के बाहर जो है चूँकि मिनिस्ट्री एन्क्लेव में साथ ही KPK हाउस है, कोई आप है वो जत्था ही 100, 200, 400 लोगों का, उनमें कोई एक MPA नहीं है KPK का, लेकिन वो KPK हाउस के बाहर उन्हें रोका हुआ है ज़रा पुलिस ने रेड ज़ोन में जाने से। अब ये नहीं पता कि दहशतगर्दी की जो वेव है, कोई बंदा इस दौरान जो है वो अंदर घुस आए और कोई भी हालात हो, यानी हम मिनिस्टर्स हैं उसके बावजूद हमारी गाड़ियाँ जो रेड ज़ोन में आती हैं उसके स्पेशल स्टिकर बनाए गए हैं कि ताकि रेड ज़ोन के अंदर कम से कम रेड ज़ोन की सिक्योरिटी को कम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। आप कोई मौके को हाथ से नहीं जाने देते। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत का मामला सामने आया, बजाय कि आप इस पर हमारे साथ बात करें, कोई इसका बेहतरीन हल हो,
वो निकाला जाए। आपने कहा नहीं हमने एहतजाज करना है, तो मुझे बताएं एहतजाज किस चीज़ पर करना है? हुज़ैफ़ा बानी साहब तहरीक इंसाफ की उम्र 75। नहीं, जी। हुज़ैफ़ा साहब ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि रेड ज़ोन की सिक्योरिटी की वजह से उनको पीछे रोका जा रहा है, लेकिन जो कुछ पुलिस कर रही है, पार्लियामेंट के दरवाज़ों पर ताला लगाना, ये तो बता दें ना, क्या ये स्पीकर की मर्ज़ी से किया जा रहा है? क्योंकि पार्लियामेंट में तो दरवाज़ों में ताले या कुंडियाँ नहीं लगाई जाती। नहीं, नहीं नादिया बात ये है कि हर बंदे को जब आप रखती हैं उसका माज़ी का रिकॉर्ड देखती हैं, सीवी देखती हैं, तहरीक इंसाफ ने चूँकि हमेशा से चाहे पार्लियामेंट पे हमला करना हो, चाहे शलवारें लटकानी हो सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि हर एहतजाज को इन्होंने खूनी एहतजाज बनाने की कोशिश की है या उसको जो है मुसल्लह अंदाज़ में कामयाब करने की कोशिश की है, इसलिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ पहले से ही मोहतात हो जाती हैं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि डी चौक के ज़रिए पार्लियामेंट के बाहर आकर बैठ जाते, पूरा दिन एहतजाज करते, कोई बात ही ना होती। अब आप ये अंदाज़ा करें कि एक सूबाई वज़ीर हैं शफ़ीउल्लाह जान, उनका पुलिस से उलझना बनता ही नहीं है। यानी अगर आपको अपनी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं है, तो कोई आपकी इज़्ज़त का ख़्याल कैसे करेगा? क्या ज़रूरत बनी है कि पुलिस वाले को आप उस नौबत पे ले जाएँ कांस्टेबल को कि वो आपका गिरेबान फाड़ रहा है? दैट इज़ वेरी अनफ़ेयर, नहीं होना एंड चाहिए। दिस इज ऑल्सो लेकिन अगर वेरी आप अपनी अनफेयर इज़्ज़त कि के देखिए एक मुशीर हैं वो एक सूबे के जी, मुशीर हैं, ये भी कोई अच्छी रिवायत तो नहीं डाली जा रही कि पुलिस इलेक्टेड नुमाइंदों को या मामले खुसूसी को या नहीं, नहीं, मुशीरान मैं को तो गिरेबान यही फाड़ने तो तक आ अनफ़ेयर कह जाए। रहा हूँ। हाँ, मैं यही तो अनफ़ेयर कह रहा हूँ कि गलत हुआ है, लेकिन इसकी नौबत आप खुद लेकर आते हैं। जब आप एक कांस्टेबल के लेवल पर चले जाएँगे, उस कांस्टेबल को अगर कहा गया है कि आप आगे ना जाने दें, तो आपको अगर अपनी पोज़ीशन ऑफ ट्रस्ट का अंदाज़ा नहीं है कि मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, एक सिटिंग एमपी हूँ, आप अपनी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं कर रहे, तो कांस्टेबल आपकी इज़्ज़त का ख़्याल कैसे करेगा? यानी इंसान को अपनी इज़्ज़त का एहसास खुद करना होता है। अच्छा। हर मौके को आप सियासी बना देते हैं। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत का मामला है, आँखों का उनका चेकअप होना है। ये सारी चीज़ें जो है बजाय ये कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इफ़ेक्टिव अंदाज़ में इम्प्लीमेंट कराएँ, आप इसके ऊपर भी सारी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें ताकि इस मामले को सियासी बना दिया जाए और उसके बाद फिर जब हमारी तरफ से तनकीद हो तो आप कहेंगे देखिए जी बानी की सेहत पे भी सियासत कर रहे हैं। अच्छा, तो मकसद ये नौबत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर इस नौबत को यहाँ तक ना पहुँचने के लिए हुज़ैफ़ा रहमान साहब आप नहीं समझते कि हुकूमत को फौरी तौर पर जो भी माहिरीन का बोर्ड तश्कील देना है वो दीजिए, क्योंकि इसमें तो वक्त का ज़िया हो नहीं सकता। यही बात आज सेनेट में भी हो रही थी, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में वो भी यही कह रहे हैं, यही उनकी पार्टी कह रही है, यही उनकी फैमिली कह रही है कि फौरी तौर पर उनको बेहतरीन डॉक्टर्स तक पहुँचाया जाए या रसाई मुमकिन की जाए ताकि आँख ज़ाया होने से रोके। बहुत शुक्रिया मिस नादिया। पहली गुज़ारिश तो ये है कि हमारी जो मालूमात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनकी आँख 85% बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुई। ओके। सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट है, वो भी एक तदादात का मजमुआ है, जिस रिपोर्ट में वो ये लिखते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की आँख का मैंने जायज़ा लिया या मुझे फिज़िकली पता चल गया कि 85% ज़ाया हो गई है। जो शख्स खुद डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनकी बात में अगर दुरुस्त भी मान लो कि एक आँख ऑलमोस्ट ज़ाया हो चुकी है, उसी रिपोर्ट में वो नीचे लिख रहे हैं कि बानी को किताबें प्रोवाइड की जाएँ। तो एक आँख वाले को तो डॉक्टर्स रिकमेंड ही नहीं करते कि आप रीडिंग करें और आपकी अगर आईसाइट वीक हो चुकी हो, तो बेसिकली इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और मेरी दुआ है कि ये रिपोर्ट वाक़ई जिस तरीके से मुझ तक खबर पहुँची है और मेरी मालूमात है कि वाक़ई इसमें एक्ज़ैजरेशन मौजूद हो, उनकी आँख में इस तरह का मामला ना हो और ना उनकी बिनाई जाए। लेकिन बात ये है कि इस मामले की भी फर्दर इंक्वायरी मेडिकल बोर्ड करेगा और अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया है, तो रेटिना के जो स्पेशलिस्ट बेस्ट डॉक्टर हैं, उनसे हम इंशाल्लाह कंसल्ट करके बोर्ड बनाते हैं और बानी तहरीक इंसाफ की सैटिस्फैक्शन और सुप्रीम कोर्ट की सैटिस्फैक्शन के मुताबिक उनका इलाज कराएंगे। लेकिन बात तो ये है ना कि आप खुद टाइम हुकूमत वेस्ट कर रही है, यहाँ तक नौबत आए ना एहतजाज तक, अगर फौरी तौर पर ये तश्कील हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, तो देन व्हाट इज टेकिंग सो लॉन्ग? देखिए बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कल ऑर्डर किया है और उस ऑर्डर के फौरी बाद हमने काम शुरू कर दी है। बानी तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इंतहाई जो है वो उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और डॉक्टर्स उन्हें चेक करते हैं। कोई उनकी आँख के अंदर इस वक्त फिजिकली कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि 16 तक हम करें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले चंद घंटों में आप देखेंगे इसमें डेवलपमेंट होगी और सुप्रीम कोर्ट की सैटिस्फैक्शन के मुताबिक हम मेडिकल बोर्ड बनाएंगे और उनका इलाज कराएंगे। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।